क्या ये कभी हो सकता है कि हजारों साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ में वही सच छिपा हो जिसे आज का विज्ञान मतलब अपनी सबसे आधुनिक लैब्स में क्वांटम स्तर पर खोज रहा है? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन कभी-कभी सच कल्पना से ज्यादा अजीब होता है, खास तौर पर जब बात क्वांटम फिजिक्स की हो। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं दिमाग को चकरा देने वाले विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे भगवद गीता और क्वांटम फिजिक्स की। और इन दोनों के बीच जो एक पुल है वो है ऑब्जर्वर की भूमिका। हाँ, दृष्टा, मतलब वो जो देख रहा है। और ये कोई आम देखना नहीं है, ये एक ऐसा काम है जो खुद असलियत की परिभाषा को बदल सकता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हमारे पास जो सामग्री है वो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ती है, एक अध्यात्म की, दूसरी आप कहिए एकदम खले विज्ञान की। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस किस तरह से असलियत को सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि उसे बनाती भी है, आकार देती है। हाँ, आकार देती है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस कनेक्शन के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे लगा ये थोड़ी जबरदस्ती की तुलना है, पर जितना गहरा जाओ उतना लगता है कि ये दोनों अलग अलग भाषा में एक ही कहानी कह रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत स्वाभाविक शक है। हम आमतौर पर विज्ञान को वस्तुनिष्ठ मानते हैं, ऑब्जेक्टिव, और अध्यात्म को व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव। बिल्कुल। लेकिन 20वीं सदी के विज्ञान ने, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स ने, इन दोनों के बीच की दीवार को बहुत धुंधला कर दिया है। यह हमें उस मोड़ पर ले आया है जहां वैज्ञानिक और दार्शनिक एक जैसे सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए इसी रहस्य की पहली परत खोलते हैं और शुरुआत करते हैं विज्ञान की उस पहेली से जिसने सब कुछ बदल दिया, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसने तो आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों तक को परेशान कर दिया था। उन्हें यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं था कि ब्रह्मांड का व्यवहार इस पर निर्भर करे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। अच्छा। हाँ, उनका वो मशहूर सवाल था, क्या चांद सिर्फ तभी मौजूद होता है जब मैं उसे देखता हूं? कमाल है। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट असल में है क्या, अगर हमें इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझना हो? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक इलेक्ट्रॉन का उदाहरण। जब वैज्ञानिक किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब उसका निरीक्षण नहीं कर रहे होते तो वो किसी एक जगह पर मौजूद एक ठोस चीज जैसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? वो एक संभावना की लहर की तरह होता है, वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब वो एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकता है, उसकी कोई एक पक्की स्थिति नहीं होती। जैसे एक धुंध हो जिसकी कोई एक तय सीमा ना हो। बिल्कुल सही उपमा है, एक धुंध। लेकिन अब आता है असली जादू। जैसे ही कोई वैज्ञानिक उस इलेक्ट्रॉन को मापने या देखने की कोशिश करता है, वो धुंध तुरंत गायब हो जाती है। वो संभावना की लहर ढह जाती है, कोलैप्स कर जाती है, और इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण की तरह एक पक्की जगह पर नजर आने लगता है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ देखने के काम से? ये तो ऐसा हुआ कि आप जंगल में किसी जानवर को खोजने जाएं और जब तक आप देख नहीं रहे वो हर पेड़ के पीछे हो सकता है। हाँ, और जैसे ही आप नजर डालते हैं वो किसी एक ही पेड़ के पीछे खड़ा मिलता है। एकदम सही। और इससे भी अजीब बात यह है कि आप पहले से बता नहीं सकते कि वो किस पेड़ के पीछे मिलेगा। अवलोकन का काम न केवल उसे एक जगह पर लाता है बल्कि वो जगह चुनता भी उसी पल है। अच्छा। इसने क्लासिकल फिजिक्स की उस पूरी धारणा को तोड़ दिया कि दुनिया हमारे बिना भी एक तय तरीके से मौजूद है। क्वांटम स्तर पर अवलोकन असलियत को बनाने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जुड़ता है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है भगवद गीता की ओर। क्योंकि गीता में भी एक ऑब्जर्वर की, एक दृष्टा की बात बहुत गहराई से की गई है। हाँ, और गीता का दृष्टा सिर्फ एक बाहरी दर्शक नहीं है, वो चेतना का मतलब मूल स्रोत है। गीता में इस दृष्टा के लिए कई शब्द हैं, आत्मा, साक्षी, पुरुष। पर एक शब्द है जो मुझे इस चर्चा के लिए सबसे सही लगता है, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी खेत और खेत को जानने वाला, द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। ये गीता के सबसे गहरे अध्यायों में से एक का, कह सकते हैं, केंद्रीय विचार है। बिल्कुल। और अध्याय 13 का दूसरा श्लोक इस विचार को सीधे सीधे सामने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसका सरल सा मतलब है, हे भरतवंशी, तुम सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला मुझे ही जानो। हाँ, और यह कृष्ण परमात्मा के रूप में बात कर रहे हैं। इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ क्षेत्र यानी फील्ड सिर्फ हमारा शरीर नहीं है। तो फिर क्या है?
ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड है। ग्रह, तारे, पहाड़, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, मतलब हर वो चीज जिसे अनुभव किया जा सकता है, वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ? क्षेत्रज्ञ वो शुद्ध चेतना है जो इस सब का अनुभव कर रही है, लेकिन वो इससे पूरी तरह अलग है, अप्रभावित है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सिनेमा के पर्दे का उदाहरण सोचिए। पर्दे पर एक फिल्म चल रही है, उसमें खुशी है, गम है, एक्शन है। हम दर्शक के तौर पर उसमें खो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या उस फिल्म का पर्दे पर कोई असर पड़ता है? आग के सीन से पर्दा जलता नहीं, बारिश से गीला नहीं होता। वो बस उन सभी अनुभवों को होने के लिए एक आधार देता है, पर खुद हमेशा वैसा का वैसा रहता है। अच्छा। गीता के अनुसार क्षेत्रज्ञ या आत्मा वही पर्दा है, और ये दुनिया और हमारे जीवन के अनुभव उस पर चलने वाली फिल्म है। ये बहुत गहरा विचार है। तो अब हमारे पास दो तरह के ऑब्जर्वर हैं। एक क्वांटम फिजिक्स का, जो लहर को कण बना देता है, और एक गीता का क्षेत्रज्ञ, जो इस पूरी दुनिया का अनुभव कर रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये दोनों ऑब्जर्वर एक ही काम कर रहे हैं या उनके असर में कोई बुनियादी फर्क है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरी तुलना का सार है, उसका निचोड़ है। कैसे? देखिए, क्वांटम ऑब्जर्वर, जैसा हमने देखा, वो भौतिक नतीजे को बदलता है। हाँ? चेंजेस द आउटकम। उसका अवलोकन एक संभावना को एक असलियत में बदल देता है। उसका असर पदार्थ के स्तर पर है। ठीक है। वहीं गीता का दृष्टा या क्षेत्रज्ञ भौतिक चीजों को नहीं बदलता। वो कुर्सी को मेज नहीं बना देगा, बल्कि वो उस भौतिक असलियत को अर्थ देता है। गिव्स मीनिंग। हाँ, बिना चेतना के, बिना जानने वाले के इस ब्रह्मांड का कोई अनुभव ही नहीं हो सकता। पत्थर और तारे शायद मौजूद हों, लेकिन उनके होने का ज्ञान, उनकी सुंदरता, उनका रहस्य, ये सब चेतना के बिना नामुमकिन है। तो एक नतीजे को आकार दे रहा है और दूसरा उस आकार को अनुभव और मायने दे रहा है। वाह! तो एक तरह से विज्ञान उस हार्डवेयर की बात कर रहा है जो देखने से बदलता है, और गीता उस सॉफ्टवेयर की, यानी चेतना की, जो उस हार्डवेयर को चलाता है और उसे एक अनुभव में बदलता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। विज्ञान पूछ रहा है कि असलियत कैसे काम करती है, और गीता बता रही है कि असलियत का अनुभव क्यों और किसके लिए होता है। और ये हमें एक और बहुत प्रसिद्ध और अक्सर गलत समझे जाने वाले विचार की ओर ले जाता है, माया। गीता कहती है कि ये दुनिया जिसे हम इतनी ठोस और असली मानते हैं, वो माया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी सच में मौजूद नहीं है? नहीं, ये माया का बहुत ही सतही अर्थ है। गीता में माया का मतलब जो नहीं है, नहीं है, बल्कि जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये एक भ्रम है, पर एक बहुत शक्तिशाली, एक दैवीय भ्रम है। अच्छा। अध्याय 7 का 14वां श्लोक कहता है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मतलब, मेरी ये दैवीय माया जो 3 गुणों से बनी है, उसे पार करना बहुत मुश्किल है। तो इस माया का क्वांटम फिजिक्स की इस अनिश्चित दुनिया से क्या लेना देना हो सकता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प समानांतर रेखा खींची जा सकती है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? कि देखे जाने से पहले असलियत ठोस नहीं है, वो संभावनाओं का एक महासागर है। बिल्कुल। गीता का दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा ही है। माया की दुनिया भी एक तरह से संभावनाओं का एक खेल है। ये तब तक एक अनिश्चित पोटेंशियल है जब तक हमारी चेतना की धारणा, हमारा परसेप्शन, उसे एक ठोस अनुभव का रूप नहीं दे देता। मतलब हमारी इंद्रियां? हाँ, हमारी 5 इंद्रियां इस क्वांटम सूप से एक ऐसी कहानी बुनती हैं जिसे हम असलियत कहते हैं। तो शायद जो क्वांटम स्तर पर संभावना की लहर है, वही आध्यात्मिक स्तर पर माया है। ये तो कमाल की बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी मशीन के सिर्फ चेतना की गहराइयों में उतरकर उस चीज को महसूस कर लिया था, जिसे विज्ञान आज गणित और प्रयोगों से साबित कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा रहस्य है। शायद उन्होंने बाहरी दुनिया का विश्लेषण करने के बजाय चेतना के अंदरूनी तंत्र का विश्लेषण किया। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा सारा अनुभव हमारे मन और इंद्रियों से फिल्टर होकर आता है। और अगर आप उस फिल्टर को ही समझ लें, तो आप असलियत की प्रकृति को समझ सकते हैं। वो बाहर नहीं, भीतर देख रहे थे। ये सोचना ही दिमाग को चकरा देता है। लेकिन अगर ये सच है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ लैब में बंद वैज्ञानिकों के लिए है, या ये हमारे अंदर, हमारे मन के स्तर पर भी हर पल काम कर रहा है? निश्चित रूप से। असल में इसका सबसे शक्तिशाली और सीधा अनुभव
हम अपने मन के स्तर पर ही करते हैं। ये कोई दूर की थ्योरी की बात नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की हकीकत है। मुझे लगता है आप गीता के अध्याय 6 के उस प्रसिद्ध श्लोक की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां मन को दोस्त भी और दुश्मन भी बताया गया है। बिल्कुल। श्लोक 5 कहता है, उद्धरेदात्मनात्मनम, यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। बिल्कुल, इसे ही हम आंतरिक ऑब्जर्वर इफेक्ट कह सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत है। आप यानी आपकी चेतना, आपका ध्यान जिस चीज का अवलोकन करता है, वो चीज आपके जीवन में बढ़ने लगती है, मजबूत होने लगती है। इसे एक उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आपके जीवन में 10 चीजें हैं, 9 बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक खराब है। शायद सेहत की कोई समस्या या रिश्ते में कोई तनाव। ठीक है। अब अगर आपका आंतरिक ऑब्जर्वर यानी आपका मन दिन भर उस एक नकारात्मक चीज पर ही टिका रहता है, उसी को देखता रहता है, तो क्या होगा? पूरा जीवन ही दुख भरा लगने लगेगा। हाँ, आपका पूरा जीवन दुख, चिंता और पीड़ा का अनुभव बन जाएगा। वो एक समस्या आपकी पूरी असलियत पर हावी हो जाएगी। और इसके उलट अगर हम अपना ध्यान उन 9 अच्छी चीजों पर रखें, तो आपके जीवन का अनुभव कृतज्ञता, शांति और आनंद से भर जाएगा। समस्या अभी भी वही है, लेकिन आपने अपनी चेतना की स्पॉटलाइट को वहां से हटाकर दूसरी जगह डाल दिया है। इस तरह आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये दिखाता है कि हमारा भीतरी दृष्टा हमारे जीवन के अनुभव को कैसे पर्पल रच रहा है। What you focus on grows। जिस पर ध्यान दोगे वो बढ़ेगा। ये कोई नया जुमला नहीं है, ये चेतना के काम करने का मूल तरीका है। तो जो बाहर क्वांटम स्तर पर हो रहा है, वही हमारे अंदर मन के स्तर पर भी हो रहा है। हम जिस चीज को अपनी चेतना की ऊर्जा देते हैं, वही हमारी असलियत बन जाती है। एकदम। ये सब हमें एक अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। अगर क्वांटम वैज्ञानिक एक ऑब्जर्वर है और मैं अपने मन का ऑब्जर्वर हूं, तो फिर अंतिम ऑब्जर्वर कौन है? द अल्टीमेट ऑब्जर्वर। ये इस पूरी चर्चा का शिखर है, क्योंकि अब तक हमने जिन भी ऑब्जर्वर्स की बात की, वो सभी सीमित हैं, वैज्ञानिक लैब में सीमित हैं, और हमारा मन हमारे शरीर और विचारों में। और गीता इसका भी जवाब देती है। अध्याय 15 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, जिसका अर्थ है मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। यहाँ वो उस परम चेतना परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो हर किसी के भीतर सर्वोच्च दृष्टा के रूप में मौजूद है। और मनुष्य के अवलोकन और इस परम दृष्टा के अवलोकन में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी दृष्टि सीमित है, हम बाहर से देखते हैं, एक समय में एक दिशा में देखते हैं। हमारी याददाश्त भी अधूरी होती है। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा या परम चेतना सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि हर कण के भीतर से एक साथ देखती है। वो एक ही समय में हर जगह हर चीज का अवलोकन कर रही है। हर चीज का? हर आकाशगंगा का, हर तारे का, हर जीव का, हर विचार का। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ उसकी चेतना में मौजूद हैं। वो सिर्फ फिल्म का दर्शक नहीं है, वो दर्शक भी है, पर्दा भी है, और वो कहानी भी जो पर्दे पर चल रही है। वो चेतना का वो अनंत महासागर है, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड एक लहर की तरह उठता और गिरता है। ये तो कल्पना से भी परे है। तो अगर हम इस पूरी अविश्वसनीय चर्चा को समेटें, तो हमारे हाथ क्या लगता है? मुख्य बातें क्या है? मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, हमें जोर देकर बता रहा है कि असलियत उतनी ठोस और स्थिर नहीं है जितना हम मानते आए हैं। अवलोकन उसे बदलता है। और वहीं हजारों साल पहले गीता ने कहा कि असलियत माया है, एक बदलती हुई अनुभव पर आधारित प्रक्रिया जिसे चेतना ही अर्थ देती है। बिल्कुल, यानी दोनों ही एक स्थिर वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के विचार को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि विज्ञान अब भले ही हिचकिचाते हुए पर चेतना के महत्व को मान रहा है, जिसे वो हमेशा समीकरण से बाहर रखना चाहता था। वो उसकी सबसे बड़ी पहेली बन गई है। वो ऑब्जर्वर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जबकि गीता के लिए तो शुरुआत ही चेतना से होती है। वहाँ क्षेत्रज्ञ ही परम सत्य है, पदार्थ तो उसी का एक खेल है। और अंतिम और सबसे शक्तिशाली कनेक्शन मेरे लिए यही है। ऐसा लगता है कि विज्ञान अपनी दूरबीनों और मशीनों से बाहरी ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा है और उन्हीं सत्यों के पास पहुंच रहा है जिनकी खोज योगियों ने ध्यान के माध्यम से भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा करके हजारों साल पहले कर ली थी। हाँ, रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर शायद मंजिल की दिशा एक ही है। समाप्त करने के लिए एक पंक्ति है जो मुझे लगता है क्वांटम फिजिक्स और गीता दोनों का सार एक साथ कह देती है,
और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक नया दरवाजा खोल सकती है। जरूर। वो पंक्ति है, वास्तविकता स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, ये इसलिए मौजूद है क्योंकि इसका अवलोकन किया जाता है। Reality does not exist independently, it exists because it is observed. इस एक विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हैं। इस पर मंथन जरूर कीजिएगा कि आपकी अपनी चेतना, आपका अपना अवलोकन, आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता को हर पल, हर क्षण कैसे आकार दे रहा है।